क्या हुआ है बेटा? क्या बात क्या है? क्यों रो रही हो? डैड, हॉस्टल में आग लग गई। ओह माय गॉड! आग? तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हॉस्टल अब बंद कर दिया है और सब लोग अपने रिलेटिव्स या अपने अपने घर चले गए हैं। तो मैं कहाँ जाती, इसलिए मैं यू डोंट वरी। डैड, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी बिकॉज आई नो कि यहाँ पे किसी को नहीं अच्छा लगेगा मेरा आना। बेटा ये you don't worry about all of that. तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। हाँ? ये लो बेटा, पानी पियो। डैड, मैं अब क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी? बेटा आज रात तुम यहीं रहो, हम लोग इसके बारे में कल बात करेंगे। चलो मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देता। वो एक्चुअली गेस्ट रूम में लाजो की माँ ही हुई है ना। बेटा इफ यू डोंट माइंड, आज रात तुम यहाँ सोफे पर सो जाओगी क्या? वो क्या है ना कि मैं इतनी रात के सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इट्स ओके डैड, थैंक यू सो मच। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पिलोज और ब्लैंकेट लेके आता हूँ। मैंने नूपुर से कहा है कि आज रात वो यहीं रुक जाए। आई एम सॉरी बरखा, मुझे तुमसे एक बार पूछ लेना चाहिए था, बट बता भी क्यों रहे हैं? आपका घर है, एक ही दिन क्यों सारी जिंदगी रह सकती है? मेरी परमिशन की जरूरत ही कहाँ है? बरखा, What can I do about this? तुमने सुना ना उसने क्या कहा? अब हॉस्टल में आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया वहां, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? बरखा, वो इस दुनिया में अकेली है, कोई नहीं है उसका। No place where she can go. एक्चुअली मैंने सोचा था कि उससे कहूं कि पहले गेस्ट रूम में सो जाए, लेकिन वहां तो लाजो की माँ है, इसलिए मैंने उससे ड्राइंग रूम में सोफे पे सो जाने के लिए कहा है। एक्सक्यूज मी, आप है कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? क्या नाम क्या आपका, वो तो बताओ। नूपुर। लाजो की दोस्त हो? काकी, पर तुम लाजो की दोस्त हो तो तुम यहाँ क्यों सो रही हो? कौन हो? सॉरी। सॉरी बोलना बंद करो। बताओ कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, किससे मिलने आई हो? तुम यहाँ कैसे सो गई हमारे? गुंजा गुंजा आराम से, कितनी घबरा गई है वो। लाजो, ये आपकी दोस्त है? हमारी फ्रेंड नहीं तो फिर ये है कौन और हमारे घर में क्या कर रही है?
मॉर्निंग मॉर्निंग रिलैक्स मॉर्निंग काकी, मॉर्निंग गुंजा, रिलैक्स, काम डाउन। क्या हो रहा है? डोंट नो भाई, कब से इससे पूछ रही हूँ कौन है, यहाँ क्या कर रही है, क्यों आई हमारे घर में, किससे मिलने आई है, कुछ भी नहीं बता रही है। कब से पूछ रही हूँ इससे। रिलैक्स। वो कल रात में। हाँ बोलिए, कल रात क्या आपसे? अरे आपसे पूछा जा रहा है ना कि आप कौन है, कहाँ से आई हैं, किसने आपको अंदर आने दिया? Are you mom's guest by any chance या? देखो, डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम। Exactly, आप बोलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? प्लीज स्पीक अप, बोलिए। निखिल, 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 गुंजन, रिलैक्स और नुपुर से इस तरह से सवाल करना बंद करो। नुपुर, कब से पूछ रहे हैं आपसे, अपना नाम बताइए। सो यो नुपुर। तो मॉम आपकी गेस्ट या? हाँ, आप इन्हें बताते क्यों नहीं कि कौन है? निखिल, नुपुर मेरी बेटी है, मेरी बेटी। आपकी बेटी है? पापा, व्हाट डू यू मीन? आपकी तो सिर्फ एक ही बेटी है, आयशा दी, माय सिस्टर। तो ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है? पापा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आपकी बेटी है क्या? मतलब आप किसी को भी घर अचानक यहाँ ले आएंगे और बोलेंगे मेरी बेटी है, तो हम लोग मान लेंगे क्या? अगर ये आपकी बेटी है तो फिर इसकी माँ father is having an extramarital affair. आपकी बेटी है? आपकी बेटी? What do you mean? आपकी तो सिर्फ एक ही बेटी है, आयशा दी, माय सिस्टर। तो ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है? किसी को भी घर अचानक यहाँ ले आएंगे और बोलेंगे मेरी बेटी है, तो हम लोग मान लेंगे क्या? My father is having an extramarital affair. कभी सोचा नहीं था कि निखिल और
बच्चे इस तरह से रिएक्ट करेंगे। आपको क्या लगा था इतनी बड़ी लड़की को उनके सामने लाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि ये मेरी बेटी है, वो उसे गले से लगा लेंगे, उसे अपनी बहन मान लेंगे? लेकिन बरखा, सच तो ये है कि नूपुर मेरी बेटी है और मैं उसका बाप हूं। कम से कम मैंने बच्चों से ये सच छुपाया तो नहीं ना? सच कहकर महान बन गए। और एक बात याद रखिएगा कि आपके इस सच ने हम सबकी जिंदगी उधेड़ के रख दी। सुनो, क्या हुआ? हमारे आने से घबरा क्यों गई? हाँ, हमारी बात सुनो। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है इस तरह से अजनबियों के बीच रहना। तुम्हें ना कोई समझने की कोशिश कर रहा है और ना इस घर में जगह देने की। लेकिन इस घर वालों के मन की स्थिति भी तो समझो, उन पर क्या बीत रही है। थोड़ा सा वक्त तो उन्हें भी लगेगा ना। हाँ, हमें पता है हमारी ही गलती है। अरे नहीं नहीं नुपुर, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? यहाँ पर आओ हमारे साथ, बैठो बैठो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, हालात की मारी हो, कर भी क्या सकती हो। काश कि मुझ में इतनी हिम्मत होती कि वो रात हम कहीं भी बिता पाते। हमने यहाँ आके सबकी जिंदगी उलट-पुलट कर दी। हमारा विश्वास मानो कि हम यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। हम इस घर से, इस परिवार से दूर रहना चाहते थे, लेकिन रात को हॉस्टल में आग लग गई और हम बहुत घबरा गए। हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हमें इस घर के अलावा कोई घर नजर नहीं आ रहा था। सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। हमें अकेले रहने की आदत नहीं है ना। माँ के जाने के बाद हम इस बहुत बड़ी दुनिया में अकेले पड़ गए थे। ना कोई रिश्तेदार, ना पैसा हमारे पास था। नुपुर, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कहाँ है सब। ओ मम्मा, I'm okay. आयशा, आज एक दिन ऑफिस मत जाओ ना प्लीज। आदि, आयशा, अपने बॉस को फोन करो, उसे बोल दो कि तुम्हारे पैर में चोट आई है। एक दिन ऑफिस नहीं जाओगी, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आदि, आयशा, आदि प्लीज बात समझने की कोशिश करो। ये नई जॉब है, मैं नहीं चाहती कि बिगनिंग में ही ना बैड रेपुटेशन क्रिएट हो जाए। तुम्हें पता है ना ये जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जॉब तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके? प्लीज आज मत जाओ, दर्द और बढ़ जाएगा। एक हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा, शांत हो जाओ प्लीज। मैं एक काम करती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट के बाद ना एक पेन किलर ले लूंगी। एक पेन किलर पूरे दिन काम करती है। और
मुझे कौन सा जाके वहां पे भाग दौड़ करनी। मुझे बस वहां पे चेयर पे तो बैठना है। प्लीज प्लीज जाने दो प्लीज। ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट यही होगा तुम्हारा। हाँ? चलो आओ बैठो यहाँ, कम ऑन सिट। नाश्ता मैं सर्व करूंगा, ओके? आदि मैं लेट हो जाऊंगी। ये लो, ये हटाओ चद्दर। हाँ चलो ये लो, ओके? और एक मिनट, हाँ अब क्या? ज्यादा दर्द होगा ये टैबलेट खा लें, ओके? इसमें रख लो। और इसे ऑर्डर समझो या रिक्वेस्ट। आज तुम टैक्सी से जाओगी। नो। यस, ओके? खर्चे की चिंता मत करो, वो हम संभाल लेंगे। तुमसे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, समझी? So cute. Thank you so much. आप सुबह से कुछ खा ही नहीं है तो हम। नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं बाद में खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। आप सुबह से ही कमरा में अकेले बैठी हैं। ऐसे खाना दाना छोड़ने से हॉल निकलेगा। आपको जो तकलीफ हो रहा है वो हम समझ सकते हैं। क्या मुंह दिखाऊं अपने बच्चों को, क्या समझाऊं उन्हें? मैं तो खुद से इतनी शर्मिंदा हूं। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा हमारी बात का। आप जिस दुख से गुजर रही हैं ना वो हम समझ सकते हैं। और हम ही का वो दुख दुनिया का कोनो औरत समझ सकती है। शादी ब्याह तो एक जन्म नहीं 7 जन्म का वचन होता है। और वचन कोनो मर्द तोड़ देना, दूसरा औरत से संबंध बना ले तो वो रिश्ते का कोनो अर्थ नहीं बचता। ये सवाल तो मेरे मन में उठ रहा है। किस रिश्ते का मतलब क्या है? ऐसे चोरी छिपे बैठी हूं अपने कमरे में। सब कुछ जानते हुए मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भुला दूं, पर अब तो ये लड़की सामने आके खड़ी हो गई। कैसे भुलाऊंगी? उसको देखकर सिर्फ दर्द ही नहीं, अपमान भी बहुत होता है। आप परेशान मत होइए। हमको बुझा रहा है कि वो लड़की को देख के आपको कितना दुख, कितना तकलीफ से गुजरना पड़ता होगा। बाकी तो वो एक बात कहेंगे कि एक बार वो लड़की की तरफ से तनकी सोचिए ना, क्या गलती है उसका। कोनो बच्चा अपने मन से तो नहीं ना आता है दुनिया में। उसको तो पता नहीं होता है कि वो जायज है कि ना जायज। आप चिंता मत करिए। हम जब ले घर में है ना तब ले उसको कोनो जरूरत होगा तो हम संभाल लेंगे। आप अगर चाहे तो उसके सामने मत आइएगा। पूरी जिंदगी जैसे एक पल में उधेड़ कर रख दी पापा ने लाजो। मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा कि पापा हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, मॉम के साथ ऐसा कर सकते हैं। अब समझ आ रहा है मुझे कि मॉम बेचारी पिछले इतने दिनों से उखड़ी क्यों। श्योर उन्हें पता था
शी न्यू, बट आई वंडर कब से। जो तुम्हें पता है मॉम और मेरे बीच चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, पर फैक्ट इज दैट शी रियली लव्ड पापा। पापा से बहुत प्यार करती है। पापा उनके साथ ऐसा करेंगे, आई जस्ट कांट बिलीव इट। शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं मैं? क्या चाहती हो तुम? आज सुबह उठा हूं मैं, और एक बुरे ख्वाब की वजह से नहीं, बल्कि एक सच्चाई की वजह से, एक हकीकत की वजह से। तो शांत न होने से, खुद को इस तरह से सवालों के साथ नोचने से कुछ हासिल होगा? और ये जानकर कि मेरे पापा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिससे उनकी एक नाजायज बेटी है, क्या हासिल कर लिया मैंने? अरे तुम क्या चाहती हो मैं कैसे रिएक्ट करूं इस सिचुएशन में? अरे तुम छोड़ो, मैं पापा को बिलीव नहीं कर पा रहा कि मेरे होते हुए, मॉम के होते हुए इस घर में वो उस लड़की को कैसे ला सकते। उस बेचारी की भी तो मजबूरी है। हॉस्टल में आग लग गई थी उसकी, और फिर जो कुछ भी उसकी माँ के बीच और पापा के बीच हुआ है, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। हमें मॉम जी के बारे में सोचना चाहिए। मॉम के बारे में सोच रहा हूँ मैं लाजो, तभी तो इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। और पापा के बारे में? उनके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा ना। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए, किसी भी इंसान के लिए अपने अतीत के बारे में बताना, और वो भी अपनी पत्नी से। और करते भी क्या वो लाजो? झूठ बोलते रहते हम लोग को हमेशा। उन्हें चाहे कुछ भी कहना, उनकी वजह चाहे जो भी हो, जो नीचे ये लड़की खड़ी है इसको मैं कभी भी अपनी बहन मानने वाला नहीं हूं। एंड दैट्स फाइन।